होकर के अपने नीति कुशलता का परिचय देना ये अच्छा है, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए विभीषण संत हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं और महान नीतिज्ञ हैं, राजनीति के महापंडित हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को राम के चरणों में समर्पित करके अपना लोक भी बना लिया, परलोक भी बना लिया, दोनों बना लिया। आप लोगों को भी चाहिए कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि परिवार का त्याग करना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। नीति शास्त्र का एक श्लोक है, परिवार की रक्षा के लिए एक का त्याग करना पड़े तो कर दो, गांव की रक्षा के लिए परिवार का त्याग करना पड़े तो कर दो, नगर की रक्षा के लिए गांव का त्याग करना पड़े तो कर दो, और यदि राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न हो जाए तो नगर का त्याग करना पड़े तो कर दो। ये नीति शास्त्र का कथन महाभारत। इसलिए विभीषण अपने परिवार का त्याग करके अपने राष्ट्र की रक्षा की। तो महान नीतिज्ञ, महान पंडित और महान देशभक्त हैं, उन्हीं से प्रेरणा लीजिए। आपको 9 दिनों तक विभीषण के इस चरित्र को मैंने सुनाया है। आगे विभीषण किस प्रकार से राम की शरण में जाते हैं वो लंबी कथा है। फिर कभी इस प्रकार का आयोजन हुआ और मेरे विचार में आया तो इसके आगे की विभीषण शरणागति का जो क्रम है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कभी। अभी तो जितनी बात मुझे कहनी थी, आपके जीवन में एक नई चेतना, नया आत्मबल और नए उत्साह को भरने के लिए वो मैंने आपसे कह दी। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों का मनन करते हुए आप अपने राष्ट्र हित में, समाज हित में, परिवार हित में और अपने भी हित में इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। आजकल के राजनेताओं के विषय में फिर मैं कह दूं कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, धर्म से समाज को विमुख कर रहे हैं और विदेशी चलचित्रों के द्वारा आपके चरित्र को दूषित करने के लिए, शराब पिलाकर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए, मांस खिलाकर आपकी बुद्धि को पतित करने के लिए ये जो दुष्चक्र चल रहा है, आपके पशु बल को सदा के लिए समाप्त करने के लिए यहाँ से मांस बेच करके, हड्डी और चमड़े बेच करके भारत को धनी बनाने की चाह लेकर के ये जो राजनेता काम कर रहे हैं, इनसे आप सावधान रहें, अपने आप को संभालें। मैंने अल कबीर कारखाना जो बना हुआ है उसके विरोध में आंदोलन करते हुए हम 1100 महात्मा इसी संत समिति के माध्यम से, जो संत समिति का यहाँ आ रहा है, हैदराबाद हम लोग पहुंचे और वहां पर जब कारखाने के पास हम लोग गए तो वहां पर पहले से ही सीआरपी के जवान लगा दिए गए थे कि ये लोग आए हैं, कारखाना तोड़ेंगे, फूकेंगे, आ जाए। हम लोग जब गए तो सीआरपी वालों ने हमसे पूछा, क्योंकि वो हिंदी तो वहां जानते नहीं थे कुछ लोग, तो स्वामी वामदेव जी मेरे साथ, हम सब साथ गए उनके निर्देशन से। तो स्वामी वामदेव जी ने मेरे से कहा कि आप इन लोगों से बात कीजिए, उनकी भाषा आप ही बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बात करने के लिए हम आगे बढ़े। तो वहां जो कमांडर था उससे मैंने पूछा, भाई आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या बात है? कहा हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पर वो लोग कारखाना तोड़ने आए हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। भले आदमी, तुम लोगों को हम लोग कारखाना तोड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं, फिर कैसे, इसलिए आए हैं आप लोग यहाँ? हम तो यहाँ आए हैं भगवान से प्रार्थना करके कि जिस अकल वाले ने इतना बड़ा दुष्कर्म प्रारंभ किया है, हे भगवान उसको आप सद्बुद्धि दे। कहा ठीक है, तो आप कारखाने के अंदर जाना चाहते हैं? हम कहा ना, ऐसे गंदे स्थान में हम क्यों जाएंगे? फिर कहाँ बैठना चाहते हैं? कहा दरवाजे कारखाने के बाहर। यदि आप कहें तो हम वहां बैठकर प्रार्थना कर सकते। उसने कहा कि आप कीजिए, इसके लिए तो हम आपको मना नहीं कर सकते। हम लोग सभी महात्मा वहां बैठ करके प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के बाद मुझे संदेश देना था, तो मैंने लोगों से कहा, और वो सारे वहां जो थे सीआरपी वाले थे और वो ऑफिसर लोग थे, सारे जो बैठे थे, खड़े थे, सब सुन
धनी बना तो अपने देश के पशुओं की मांस बेच करके नहीं बना था, वो अपनी मेहनत से बना है। और आजकल के हमारे नेता सोच रहे हैं कि यहाँ गऊओं की मांस, क्योंकि विदेशों में तो मांस की इतनी वो है नहीं, यहाँ से उत्पादन और मांस खाए लो, तो भारत से मांस सस्ता मिल जाता है उनको, तो गऊओं की मांस हजारों टन रोज यहाँ से जहाज भर करके जर्मनी जाता है और मिडिल ईस्ट में जाता है, क्योंकि बीफ खाने के शौकीन है वो लोग, और भारत उनके लिए गौ मांस सप्लाई कर रहा है। आप जरा सोचिए, और उन गऊओं के बछड़ों के चमड़े कैसे गऊएं मारी जाती है, कैसे काटी जाती है, उनका यदि यहाँ चित्र में आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग कांप जाएंगे। पहले उन गऊओं को उनके ऊपर कतार में बांधकर उबलता हुआ पानी डाल देते हैं, पहले काटते नहीं, उबलता हुआ पानी डाल देते हैं, और जब उनका सारा चमड़ा जल जाता है उस पानी से, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, फिर वो चमड़ा फूल जाता है चमड़ा, और जब फूल जाता है तब उनको काटते हैं और वो खाल उतारते हैं जिससे नरम रहे, नरमाई के लिए। और उस खाल को आजकल उसको चमड़ा उद्योग कहा जा रहा है। भारत सरकार का एक चमड़ा उद्योग है, सुना होगा आप लोगों को, और इसका सबसे बड़ा कारखाना कानपुर के बगल में लगा हुआ है, जहां उसकी सफाई होती है। और ऐसे बछड़ों के, और सबसे कोमल जो होता है वो गऊ के गर्भ का जो बच्चा है 5-6 महीने का, उसको काट कर उसको निकालते हैं, जिसके फर्श और ये सब हमारी देवियां बड़े शौक से लेकर चलती हैं, वो कोमल होता है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कि भारत के लोग ये सोचते हैं, भारत सरकार, कि इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, गऊ का मांस बेच करके, गऊ के चमड़े बेच करके, गऊ का रक्त बेच करके। ये भी बताया है उसने कि सबसे पहले गऊ के नाड़ी में, जब वो जीवित रहती खड़ी करके, वहां नीचे रख देते हैं पात्र, और उसकी नाड़ी में पहले सुआ लगा देते हैं, और उसके नाड़ी से सारा रक्त गिर जाता है, जो भर लेते हैं पात्र में, वो रक्त भी सप्लाई होता है। और उस रक्त से क्या बनता है जानते हो? कॉस्मेटिक जिसे कहते हैं। आप पूछिए वैज्ञानिकों से जो इस क्षेत्र में काम करें तो आपको बताएंगे। अनेक प्रकार के ऐसे उपकरण बनते हैं, ये जो देवियां मुंह पर लगाती हैं, पता नहीं इंग्लिश क्या कहते हैं उसे, लाल लाल, ये इसमें उस रक्त का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिससे लाली बनी रहे। और मैं आपको क्या बताऊं, उसके पंजा से, पंजा जो होता है उससे चर्बी जिसे कहते हैं, चर्बी से कई प्रकार के वो बनाए जाते हैं, जो हाथ आप ऐसे करते हैं कोमल कोमल हो जाता है, मुंह पर फेरते हैं, शरीर पर फेरते हैं। इतना पतित ये देश हो जाएगा किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी। और वो मंगल पांडे जिसको ये बताया गया था कि गाय की चर्बी का ये क्या बोलते हैं, बंदूक के अंदर जो डाली जाती है गोली, उसका कवर बना हुआ है, और सिपाहियों को जीभ से तोड़ना पड़ता दांत से। इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जिसको अंग्रेजों ने गदर नाम दिया। वो आंदोलन था स्वतंत्रता का एक प्रकार से, कि इन विधर्मियों राक्षसों से हम अपने देश को आजाद कराएंगे। ये गऊ का जिसे कहते हैं रक्त, गऊ का मांस, गऊ की चमड़े, उसका व्यापार करने वाले दुष्टों से मुक्ति दिलाएंगे देश को। और आज उसी गऊ को देश के नेता बेच करके, मैं आपको क्या बताऊं, अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, यहाँ पटियाला के रहने वाले हैं, हिंदू संगठन है कोई नौजवानों का, उसके अध्यक्ष, मेरे से एक बात उन्होंने बताई, मैं तो सर नीचे कर ली। एक सज्जन का नाम बताया कि उनके नाम की चिट्ठी मैंने देखी, और ये गऊएं यहाँ से आपके पंजाब से बाहर जा रही थी, और जिसके साथ गऊएं जा रही थी उसके पास एक चिट्ठी थी, और उसने वो चिट्ठी दिया। जब गऊओं को वहां रोका गया कि उनकी दी हुई चिट्ठी है, इन गऊओं को बाहर जाने दो, और ये अमुक जगह जा रही है, वो सारी गऊएं कटने जा रही थी, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा था कि नहीं, ये किसी गौशाला के लिए जा रही दूसरे देश में। उसने बताया मेरे से कि वो मुसलमान के हाथ से मैंने वो चिट्ठी छेड़ी है, मेरे पास वो चिट्ठी पड़ी हुई है, वो बताया। यानी मेरे कहने का पड़ा है कि आजकल केवल लोभ की तृप्ति के लिए इस प्रकार के जघन्य कार्य किए जा रहे हैं,
जिससे देश तबाह हो जाएगा, पशुधन नहीं रहेगा। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि तुम्हारे इस प्रांत के सारे पशु जब मर जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे? दूध कहां से मिलेगा तुम्हें? खाद कहां से मिलेगी तुम्हें? और तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करोगे? भाई गेहूं जौ तो है नहीं कि गेहूं जैसे 1 किलो बो तो आपको 1 क्विंटल मिल जाता है, ऐसे पशु भी आज 1 है कल 10 बच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और ये मुर्गी खाने तो है नहीं कि रोज अंडे देते रहेंगे। आप उनका व्यापार करेंगे तो पशु हैं, इनको काटे तो गए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, आपके देश की गौ रक्षा ये परम आवश्यक है। और अखिल भारतीय संत समिति इन तीनों उद्देश्यों को सामने रख करके एक बहुत बड़े संगठन के रूप में समाज में खड़ी हो रही है। लेकिन आपका सहयोग चाहते हैं। यदि आप लोग, जनता हमारे साथ हो, इन महात्माओं के साथ हो, तो याद रखो ये सारे भारत को पुनः उसी गौरव की अवस्था में प्रतिष्ठित करने में सक्षम हो जाएंगे जहां से आप नीचे गिरे। और यदि आप लोग साथ नहीं दिए तो हम लोगों की योजना केवल योजना रह जाएगी। इसलिए जितनी बातें मैंने आप लोगों से यहां कही है उस पर आप लोग मनन करें, चिंतन करें। और प्रातः काल की बेला में जो मैंने साधना की प्रक्रिया समझाई है उसको भी अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। मैं जानता हूं कि साधना करेंगे तो आत्मबल आएगा, याद रखिए। और कर्म करेंगे तब आपके पास बाह्य बल आएगा, ये धन बल जिसे कहते हैं। आत्मबल और धन बल और पांव बल, तीनों बल जब आपके साथ होंगे, इसके साथ चरित्र बल वो सबसे बड़ा चीज है। तो जब आपके पास चरित्र बल होगा, धन बल होगा, पांव बल होगा, आत्मबल होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आंख नहीं दिखा पाएगी और आप दुनिया के सिरताज बनेंगे। आपका देश दुनिया में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। और यदि इन चारों बलों में से एक बल भी नहीं रहा आपके पास, एक सज्जन ने कहा कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो कहा फिर सब कुछ नष्ट हो गया। और इस समय हम देख रहे हैं देशवासियों का दिनों दिन चरित्र बल नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि आत्मबल चरित्र बल से प्राप्त होता है, बुद्धि बल यह भी चरित्र बल से प्राप्त होता है, तन बल भी चरित्र बल से प्राप्त होता है और धन बल भी चरित्र बल से प्राप्त होता है। चारित्रिक बल ये मूल में है और चरित्र बल की प्राप्ति केवल धर्मानुष्ठान से होती है। यदि धर्म मार्ग से आप विचलित हुए, जो राजनेता आपको ये बताते हैं कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, हम इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाकर उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे, उनसे पूछिए कि क्या धर्म का विरोधी अधर्म नहीं है? यदि धर्म नहीं है किसी में, क्या है उसमें? अधर्म है। क्या अधर्म के द्वारा ये राष्ट्र उन्नति करेगा? क्या नारा है आप लोगों को? अधर्मियों के द्वारा ये राष्ट्र उन्नति कर लेगा? नहीं। क्या अधर्मनिष्ठ होकर के आप दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए धर्मनिष्ठ बनिए और अपने में चरित्र बल, आत्मबल, बुद्धि बल और धन बल, पांव बल, सभी प्रकार के बलों को प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाएंगे यदि आप धर्मनिष्ठ होंगे तो। और यदि अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो सब ये सारे प्रकार के बल आपके सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। याद रखिए मेरी बात। यदि मेरी बातों का आप मनन करेंगे, स्वयं को साधना में, संयम में और सेवा में तथा राष्ट्रहित में समर्पित करेंगे तो आपका कल्याण होगा, इस राष्ट्र का उत्थान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष करके आप लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आपको वह शक्ति दे, साहस दे, सामर्थ्य दे जिससे आप धर्म पथ के पथिक बन सकें। और अपने इस वर्ष के कार्यक्रम में मीडिया ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। नित्य प्रति पंजाब केसरी
और कमल नेत्र और अजीत में बड़े विस्तार के साथ मेरे विचारों को पूरे 9 दिन तक दिया गया है। और वीर प्रताप, इन 11 मीडिया अखबारों ने मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इसलिए मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूं हृदय से और धन्यवाद भी देता हूं। आप लोग जितनी बातें सुने हैं, यही बात अपने समाज के लोगों को बताइए। ये हम मानते हैं कि आप जो सुने हैं भूलेंगे नहीं, लेकिन सुन करके अपने तक सीमित रखना ये सेवा नहीं है। आप लोग जानते हैं ना कि जब किसी से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो कुछ दक्षिणा देते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई दक्षिणा लेते नहीं। हमारी दक्षिणा यही है कि जो सुने हो वो 10 आदमियों को सुनाओ। इससे एक प्रकार के विचार का प्रवाह होगा और जब समाज हमारा उन्नत होगा, राष्ट्र हमारा गौरवशाली होगा, इससे बड़ी दक्षिणा और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से विदा लूंगा। और अभी हमें यहाँ से आश्रम जाऊंगा। कल से हमारा एक कार्यक्रम जो मैं बता रहा था आपको, अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा ये पूरे भारत में परमहंस स्वामी वामदेव ज्योति धर्म रथ यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। और आपके यहाँ 9 तारीख को ये यात्रा आएगी और इसी स्थान दरेसी में एक विशाल कार्यक्रम होगा। भारत के और भी विद्वान संत साथ होंगे, मैं भी होऊंगा। आपको सभी संतों के दर्शन और उनके विचार सुनने को मिलेंगे। इसमें सभी संप्रदायों के जो बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, इस संत समिति में सम्मिलित हैं, वो 9 तारीख को यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो आप लोगों से मैं अभी से निवेदन कर रहा हूँ, इस कार्य को किसी एक का कार्य न समझें, पूरे भारतीय जनजीवन का ये कार्य है, पूरे हिंदू समाज का ये कार्य है और पूरी जनता का ये कार्य है। इसलिए संगठित होकर के उस यात्रा का स्वागत करें, उसके लिए यहाँ व्यवस्था करें, संतों की सेवा करें और उनका सत्कार करें और उनके विचार सुने बहु संख्या में आकर के। इससे देश में एक क्रांति आवे, ऐसी हम लोगों की भावना है। इसी भावना को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, जो 1 वर्ष तक पूरे देश में घूमेगी। तो पहले ये प्रारंभ हो रही है उत्तराखंड से, फिर हिमाचल में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में। दिल्ली में 2 महीने विश्राम करेगी यात्रा, जिसको चातुर्मास कहते हैं। फिर वहां से राजस्थान होते हुए आगे बढ़ेगी। तो ये कार्यक्रम आपको इसलिए बताया कि आप लोग 9 तारीख को इसी स्थान पर यहाँ दरेसी ग्राउंड में उन महापुरुषों के दर्शन करें और उनके विचार सुनें। और बहुत बहुत आशीर्वाद, अनंत मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरि ओम। प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। अभी 2-4 मिनट और लगेंगे आचार्य श्री प्रार्थना के पश्चात हमारे भाई सुरेश मेहरा। अच्छा, प्रार्थना हम बाद में करेंगे, पहले आप इनकी बात सुनिए। अवश्य बैठिए शांति से। हमारा ये जो ब्रह्मऋषि मिशन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्रह्मऋषि मिशन के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। उसकी शाखा जो यहाँ लुधियाना में है, उस मिशन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में उस मिशन से जुड़ें, जिससे कि आप इन विचारों को दुनिया के लोगों तक पहुँचा सकें और उससे आप भी लाभान्वित हो और दूसरे भी लाभान्वित हो। ये इंटरनेशनल ब्रह्मऋषि मिशन केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी काम कर रहा है। जैसे मेरी शिष्या चैतन्य ज्योति जी कनाडा में, वहाँ जो हमारा बहुत बड़ा आश्रम है उसकी संभाल करती हैं। जिनके बगल में बैठी हुई हैं विश्व भारती जी, ये लंदन में जो हमारा आश्रम है उसे संभाल करती हैं। के बगल में जो ब्रह्मवादिनी जी हैं वो अमेरिका के आश्रम को देखती हैं। यहाँ जो हमारे पास अभी चिदघनानंद थे, कल देखा होगा, ये हॉलैंड और सूरीनाम और गियाना इन आश्रमों को देखते हैं सभी जगह। इस प्रकार से हमारे सभी शिष्य विदेशों में काम कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। और विदेशों में अब तो विशेष करके हमारी विचारधारा को वहाँ के जेल के कैदियों में प्रचार करने की एक योजना बनी है, जिसमें हमारी एक शिष्या है वो हमारे विचारों को उनमें पहुँचा रही है और
मेंटल ट्रीटमेंट के रूप में हमारी योगिक प्रक्रियाएं और हमारे साइकोलॉजिकल थॉट जो हैं उन वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा इस ढंग से काम हो रहा है इस मिशन के द्वारा। तो आप लोग भी उससे जुड़िए और उससे लाभ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन। अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ प्रभु से और फिर अपने अपने घर को जाइए प्रसाद लेकर के शांति से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ देवो शान्ति शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब आप लोगों से 9 तारीख को यहाँ फिर मिलूंगा और उसके बीच में मैं कार्यक्रम में उसे सारी ऑडियो टेप्स हैं।